हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ वेंडिगो की एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी जंगल में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करोगे। उत्तरी अमेरिका के घने जंगलों में एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाई जाती है। एक ऐसे राक्षस की कहानी जो कभी इंसान हुआ करता था, जिसे कहते हैं वेंडिगो। पुरानी कहानियों के मुताबिक वेंडिगो आमतौर पर इंसान से ही बनता है। जब कोई इंसान भूख या लालच में इंसान का मांस खाने लगता है तो उस पर वेंडिगो की बुरी रूह का असर हो जाता है और धीरे धीरे वो इंसान खुद वेंडिगो बन जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बात किसी को बताऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उस बात का डर आज भी मेरे दिल से नहीं गया। कहते हैं वेंडिगो अमेरिका और कनाडा के घने जंगलों में रहता है। लोग मानते हैं कि वो इंसानों का मांस खाता है, लेकिन चाहे वो कितना भी खा ले उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। इसी चीज़ को उसका सबसे खतरनाक श्राप माना जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वेंडिगो इंसानों की आवाज़ की नकल कर सकता है ताकि लोगों को जंगल के अंदर बुला सके। पहले मुझे लगता था कि ये सब बस डरावनी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं गलत था। ये इंसिडेंट तब हुआ जब मैं अपने दोस्त ड्रेक और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैकिंग पर गया था। ड्रेक मेरे लिए बड़े भाई जैसा था। हमने कॉलेज साथ में कंप्लीट किया था। कॉलेज ख़त्म होने की खुशी में हमने एक ट्रैकिंग ट्रिप प्लान की। ड्रेक की गर्लफ्रेंड पहले कभी ट्रैकिंग पर नहीं गई थी, लेकिन उसे हम पर भरोसा था, इसलिए वो भी साथ आ गई। जब हम निकल रहे थे, ड्रेक के पापा ने ड्रेक को एक रिवॉल्वर दिया। उन्होंने कहा, इसे अपने पास रखना, अगर कोई जंगली जानवर मिल जाए तो काम आ सकता है। उस वक्त हम हंस पड़े। हमें लगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जिस जगह ट्रैकिंग के लिए गए थे वो नोवा स्कोटिया के पहाड़ों में थी। जब हम वहाँ पहुँचे, जगह बहुत ही खूबसूरत थी। चारों तरफ घना जंगल था। माहौल शांत था, लेकिन थोड़ा अजीब और मिस्टीरियस भी लग रहा था। हमने अपना कैंप लगाया, खाना खाया और पूरा दिन बातें करते हुए गुजार दिया। रात होने पर हम कुछ देर बाहर लेटकर आसमान में चमकते तारे देख रहे थे। तभी अचानक ड्रेक ने कहा कि उसे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। हमने उसकी बात पर हंस दिया और सोचा शायद वो बस थक गया है। उस रात मैं अपने टेंट में सो रहा था कि अचानक मुझे एक बहुत तेज़ और डरावनी गरज सुनाई दी। मैं एकदम से उठ गया। पहले मुझे लगा शायद ये एक सपना है। फिर मुझे ड्रेक का मैसेज आया। उसने लिखा, बाहर मत आना, तुम्हारे टेंट के पीछे कुछ खड़ा है और वो उसके आसपास घूम रहा है। ये पढ़ते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं बाहर कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे भारी कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ सूखी पत्तियां कुचली जा रही थी। मैं डर से कांप रहा था। तभी अचानक जंगल में गन शॉट की आवाज़ गूंज उठी। ड्रेक ने हवा में गोली चला दी थी। उस आवाज़ के बाद वो चीज़ पहाड़ से नीचे जंगल की तरफ भाग गई। ड्रेक ने मुझे चिल्लाकर कहा कि तुरंत उसके टेंट में आ जाओ। मैं बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसके टेंट की तरफ दौड़ गया। अंदर जाकर ड्रेक ने मुझे बताया कि उसने क्या देखा। उसने कहा, मेरे टेंट के पास दो चमकती हुई आंखें थी। वो चीज़ बहुत लंबी थी, लगभग 8 या 9 फीट। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो किसी नॉर्मल जानवर जैसी नहीं लग रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वो कोई भालू होगा, लेकिन ड्रेक की गर्लफ्रेंड तुरंत वहाँ से निकलना चाहती थी। मैंने कहा, रात में पहाड़ों पर गाड़ी चलाना और भी खतरनाक होगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि सुबह तक हम बारी बारी से जागते रहेंगे। कुछ देर बाद फिर से कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा खून जम गया। मुझे टेंट के बाहर से मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे बुला रही थी और मदद मांग रही थी। ये नामुमकिन था। मेरी माँ वहाँ कैसे हो सकती थी? कुछ ही सेकंड्स बाद वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो और ज़्यादा गहरी और भारी होने लगी और फिर वो हंसने लगी, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। हमने हिम्मत करी और टॉर्च लेकर टेंट से बाहर निकले। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस चीज़ पर पड़ी, मेरा शरीर सुन्न हो गया। वो बहुत लंबा और पतला था। उसके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा लंबे थे। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियों पर बस चमड़ी खिंची हुई हो। उसकी आंखें अंधेरी लेकिन चमक रही थी और उसके सर पर सींग थे। ड्रेक ने तुरंत उस पर गोली चलाई।
वो क्रिएचर अजीब तरह की स्पीड से हिला। एक गोली उसके पैर में लगी और उसने जोर से चीख मारी, लेकिन गिरने की बजाय वो तुरंत जंगल की तरफ भाग गया। तब हमें समझ आ गया कि वो कोई नॉर्मल जानवर नहीं था। हम तुरंत कार की तरफ भागे, अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल गए। अगली सुबह हम पुलिस के साथ उस जगह पर वापस गए। हमारे टेंट्स फटे हुए थे, खाना हर जगह बिखरा हुआ था, लेकिन पुलिस ने कहा कि शायद ये कोई जंगली जानवर या फिर कोई भालू था। उन्होंने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। ड्रेक और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया और हम तीनों मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए। आज भी कभी कभी मुझे लगता है शायद उस रात वो चीज़ हमें देखकर चली नहीं गई, बल्कि हम पर उसकी नज़र पड़ चुकी हो और अब हम उसके निशाने पर हो। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो की एक सच्ची और रहस्यमय कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी डरावनी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा।